नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। सितंबर 2022 की करंट अफेयर को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने करंट अफेयर को फैक्चुअली पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर बाद में आप ये वाली वीडियो देखें तो बेहतर रहेगा। इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है और हरियाणा में इसका आयोजन कब किया जाएगा, ये डिस्कस करेंगे। हरियाणा के नए वित्त आयुक्त किसे बनाया गया है, ये जानेंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा का क्या स्थान रहा है, हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। ई बुक्स योजना की शुरुआत की गई है, क्या है ये योजना, क्यों शुरू की गई है, ये चर्चा करेंगे। हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या है ये सम्मेलन, क्यों इसका आयोजन किया गया है, ये हम देखेंगे। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की है। ऑप्शंस हैं सेहत योजना, ई अधिगम योजना, महिला उद्यमशीलता योजना या फिर वन टाइम सेटलमेंट योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सेहत योजना। सेहत योजना शुरू की गई है 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किन की याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। ये योजना शुरू की गई है राज्यपाल के द्वारा पंचकूला से और इसका संबंध स्कूली बच्चों से है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए ये योजना शुरू की गई है। जो ई अधिगम योजना है, ई अधिगम योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट दिए गए थे, यानी कि ये ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित योजना है। हाल ही में इसे शुरू किया गया था हरियाणा सरकार ने। महिला उद्यमशीलता योजना, इसकी बात बजट 2022-23 में भी की गई थी। महिलाओं को उद्यमशीलता के साथ जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है। वन टाइम सेटलमेंट योजना, ये महिलाओं से संबंधित है और लोन से संबंधित योजना है। ये बेसिकली महिलाओं ने जो लोन लिया है, अगर वो उस लोन की मूल राशि यानी कि मूलधन 1 दिसंबर 2022 तक लौटा देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला था वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये है वन टाइम सेटलमेंट योजना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सेहत योजना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन यानी IDA एजुकेशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। इसे मिला है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन एजुकेशन अवार्ड 2022। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और वर्ष 1956 में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। जो केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय ये महेंद्रगढ़ में है और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी, कुणाल या फिर बनावली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में, और वर्ष 1963 में इसकी पहली बार खुदाई की गई थी। कुणाल और बनावली ये भी हड़प्पा काल स्थित है, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है और ये हरियाणा में ही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है कुणाल और बनावली। तो याद रखें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है इसके जी अनुपमा, डॉक्टर सोनिया खुल्लर, राहुल यादव या फिर अनिल विज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर सोनिया खुल्लर। हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया है, डॉक्टर सोनिया खुल्लर को। जी अनुपमा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त सचिव हैं। इन्हीं के द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई है। आइए बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों, अर्थात
गुरुग्राम और नुहू, इन दोनों जिलों में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। बेसिकली गुरुग्राम और नुहू में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। आप जानते हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये हरियाणा के दक्षिणी दिशा में फैली हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी की गई हरियाणा होम स्टे पॉलिसी का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वास्थ्य से, शिक्षा से, पर्यटन से या फिर अवसंरचना से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पर्यटन से। हरियाणा होम स्टे पॉलिसी, इसका संबंध किससे है? पर्यटन से है। बेसिकली देश विदेशों से जो भी पर्यटक हरियाणा में आएंगे तो उनको महंगे होटलों की बजाय ग्रामीण परिवेश में ठहरने का मौका मिलेगा। वो गांव का नज़ारा ले सकेंगे, गांव का लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। आप ये भी जानते हैं हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 से 18 सितंबर 2022 तक किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन इसके कनाडा, रूस, फ्रांस या फिर मलेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 इसका आयोजन किस देश में किया गया है? कनाडा में। 16 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। और कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन कब किया जाएगा? आप सभी जानते हैं गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाता है। कब से कब तक किया जाएगा? 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1989 में, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था 2016 में। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ऑप्शंस है ई भाषा योजना, ई बुक्स योजना, सेहत योजना या फिर ई अधिगम योजना। इन दोनों योजनाओं के बारे में तो हम जान चुके हैं, सेहत योजना और ई अधिगम योजना। सेहत योजना क्यों शुरू की गई है? स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए। और ई अधिगम योजना क्यों शुरू की गई है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट दिए गए थे। जो ई बुक्स योजना है ये शुरू की गई है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। याद रखें हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ई बुक्स योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है, सुषमा स्वराज समृद्धि सम्मान। ठीक है ना, इस सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे पुरस्कार राशि के तौर पर। और ये कब दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? भाषा कला या फिर हिंदी के लेखन में जो अच्छा कार्य करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमें ज़रूर याद रखना है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ई बुक्स योजना। अगला प्रश्न है हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है इसके सरचार्ज माफ़ी योजना 2022, ई बुक्स योजना, सेहत योजना या फिर ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना क्यों शुरू की गई है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फ्री में टैब दिए गए थे। सेहत योजना स्कूली बच्चों के जांच के लिए शुरू की गई है। ई बुक्स योजना हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सरचार्ज माफ़ी योजना 2022 बिजली के बकाया बिलों की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? जब बिजली के बिल टाइम पर नहीं भरे जाते, टाइम पर नहीं दिए किए जाते तो उन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उसको बोला जाता है सरचार्ज। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इसके नाम से स्पष्ट है, सरचार्ज माफ़ी योजना, यानी कि सरचार्ज को माफ़ किया जाएगा। जो बिजली बिल की मूल राशि है केवल वही देनी होगी, उस पर जो चार्ज लग रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखें बिजली के बकाया बिलों की समस्या के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सरचार्ज माफ़ी योजना 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है इसके मनोज बंसल, वीएस कुंडू, कर्ण सिंह या फिर राघवेंद्र राव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मनोज बंसल। हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन इसके नए अध्यक्ष बनाया गया है मनोज बंसल को। जो वीएस कुंडू है, वीएस कुंडू हरियाणा के नए वित्त आयुक्त बनाए गए हैं। कर्ण सिंह हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के निदेशक बनाए गए हैं। और राघवेंद्र राव ये 6ठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। तो याद रखें हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मनोज बंसल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में 118 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है इसके पंचकूला, जींद, फरीदाबाद या फिर कैथल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि जींद में।
हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जींद में, और इसको बनाने में 118 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्वेश्चन है, हाल ही में गठित हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि दुष्यंत चौटाला। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, इसको हाल ही में गठित किया गया है और इसके चेयरमैन के रूप में दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्हीं को हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है। वी.एस. कुंडू हरियाणा के नए वित्त आयुक्त बनाए गए हैं। कर्ण सिंह हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के निदेशक बने हैं और राघवेंद्र राव ये छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2022 को हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। आप इसके ऑप्शंस की ओर ध्यान न दें, याद रखें, ध्यान से सुने। हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 28 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। अच्छा, इसका आयोजन क्यों किया गया है? पारंपरिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, हितों के लिए नए अवसरों की पहचान करना, एक दूसरे के हित के लिए नए अवसरों की पहचान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। जो सस्केचुवान है ये कनाडा का एक प्रांत है, यानी कि कनाडा और हरियाणा सरकार, इन दोनों के बीच ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कैथल की सिमरन ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है इसके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर। जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है सिमरन ने, जो कि कैथल की रहने वाली है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि बर्मिंघम विश्वविद्यालय। याद रखें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र ये हरियाणा किसके सहयोग से स्थापित करेगा? बर्मिंघम विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली पर्यावरण और किसानों के लिए ऐसी तकनीकें बनाई जाएं, मतलब ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और किसानों को भी फ़ायदा हो, इसके लिए ये स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके दुष्यंत चौटाला, वी.एस. कुंडू, कर्ण सिंह या फिर राघवेंद्र राव। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्ण सिंह। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया निदेशक बनाया गया है कर्ण सिंह को। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वी.एस. कुंडू को बनाया गया है हरियाणा के नए वित्त आयुक्त। राघवेंद्र राव छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में आयोजित 10वें कराटे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हरियाणा के भूपेंद्र सिहाग ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है इसके स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कांस्य पदक जीता है। 10वें कराटे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया है इंग्लैंड में और इसमें भूपेंद्र सिहाग ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में हरियाणा के नए वित्त आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और मैं इसका जवाब कई बार बता चुका हूँ। ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि वी.एस. कुंडू। हरियाणा के नए वित्त आयुक्त किसे बनाया गया है? वी.एस. कुंडू को। और छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? राघवेंद्र राव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है? ऑप्शन है इसके पंचकूला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पंचकूला। पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा के पंचकूला में स्थापित किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें HPSC का सदस्य बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं ज्योति बेंदा, राजेंद्र सिंह, आलोक वर्मा या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, अर्थात
ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इन दोनों को HPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, यानी जब हरियाणा बना था उसी समय इसको स्थापित कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है पंचकूला में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकूला में है। और HPSC के अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इन दोनों को HPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला शक्ति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अक्षय मेहता हिसार, निहारिका सोनीपत, मीना कुमारी हिसार या फिर A और B दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मीना कुमारी हिसार। याद रखें, भारतीय महिला शक्ति सम्मान 2022 ये किसे दिया गया है? मीना कुमारी को दिया गया है, जो कि हिसार की रहने वाली है। हाल ही में बिजली निगमों का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके ज्योति बेंदा, राजेंद्र सिंह, आलोक वर्मा या फिर PK दास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि PK दास। ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इन दोनों को हाल ही में HPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। HPSC के अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा, और PK दास बने हैं बिजली निगमों के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने NSS यानी कि नेशनल सर्विस कमीशन अवार्ड से सम्मानित किया है। मतलब ये अवार्ड किसे दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अक्षय मेहता हिसार, निहारिका सोनीपत, मीना कुमारी हिसार या फिर A और B दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी A और B दोनों। अक्षय मेहता और निहारिका, इन दोनों को NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया है राष्ट्रपति ने। अक्षय मेहता हिसार के रहने वाले हैं और निहारिका सोनीपत की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कांस्य पदक। याद रखें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन किया गया था सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में, और इसमें बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया का ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चौथा पदक था। हाल ही में हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 से घटाकर डैश कर दिया गया है। ऑप्शन है इसके 2022-23, 2023-24, 2024-25 या फिर 2025-26। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2023-24। हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 था पहले, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 2023-24। हरियाणा में टीबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्री अमिताभ बच्चन। आप ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी होगा, यानी कि कांस्य पदक। ठीक है ना। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और इसी चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया का ये इस चैंपियनशिप में चौथा पदक था और विनेश फोगाट का तीसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस साल राज्य स्तरीय श्रमिक कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शन है इसके पंचकूला, गुरुग्राम, चरखी दादरी या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि गुरुग्राम। राज्य स्तरीय श्रमिक कार्यक्रम ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुरुग्राम में। और राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस का आयोजन कब किया गया? 17 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बंदा सिंह बहादुर के नाम पर संग्रहालय बनाया जा रहा है? ऑप्शन है इसके पंचकूला, गुरुग्राम, यमुनानगर या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि यमुनानगर। यमुनानगर में बंदा सिंह बहादुर के नाम पर संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI सूचकांक 2021-22 में हरियाणा किस स्थान पर है? विदेशी निवेश क्या होता है? अन्य देशों के द्वारा भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको बोला जाता है विदेशी निवेश। ठीक है ना। और इसके लिए एक सूचकांक जारी किया गया जिसमें हरियाणा को 5वां स्थान मिला है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात 5। याद रखें, FDI सूचकांक 2021-22 में हरियाणा को 5वां स्थान मिला है। और हरियाणा में कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 20,971 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रोहतक की खिलाड़ी सुनीता ने कितने किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? 60 किलोग्राम,
65 किलोग्राम, 55 किलोग्राम या फिर 50 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 65 किलोग्राम। याद रखें, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया था किर्गिस्तान में और इसमें 65 किलोग्राम कैटेगरी में 65 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है रोहतक की खिलाड़ी सुनीता ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 सितंबर 2022 को हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है इसके पंचकूला, सिरसा, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पंचकूला। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान ये किनके द्वारा शुरू किया गया है? राज्यपाल के द्वारा 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। कहाँ से? पंचकूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नए वित्त आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला, वीएस कुंडू, करण सिंह या फिर राघवेंद्र राव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि वीएस कुंडू। वीएस कुंडू बने हैं हरियाणा के नए वित्त आयुक्त और राघवेंद्र राव हैं जो ये छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा तैराक मनजीत आयरलैंड नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बन गए हैं। इनका संबंध है यानी कि किस जिले के रहने वाले हैं ये? ऑप्शंस हैं झज्जर, पानीपत, सोनीपत या फिर सिरसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि झज्जर। धुबलदन झज्जर के रहने वाले हैं मनजीत जो कि पैरा तैराक हैं और ये आयरलैंड नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले पैरा तैराक बन गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि आप करंट अफेयर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को और ज़्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।